सिंह। मेरा नाम सत्यवान है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन गांव के गरीब किसानों, जो छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं और भूमिहीन खेत मजदूर हैं, उनका हमारा संगठन है। हमारा मानना है कि गांव का जो सबसे शोषित, सबसे उत्पीड़ित हिस्सा यही है। आज हमारे देश में जो खेती है, जैसा उद्योग के अंदर पूंजीपतियों का पूरा नियंत्रण है, ऐसे खेती के ऊपर भी पूंजीपतियों का नियंत्रण है। जो कृषि की उपज है वो जो मार्केट में जाती है, उस मार्केट के एक राष्ट्रीय मंडी है और इस राष्ट्रीय मंडी जो है ये बड़े पूंजीपतियों, बड़े बिजनेस घरानों के हाथ में है। तो इसका जो शोषण का दायरा है उसमें छोटे किसान और भूमिहीन खेत मजदूर आते हैं। खेत मजदूरों की अपनी विशेष भी समस्या है, तो हम दोनों को ही, किसान और खेत मजदूरों की समस्या को हम लड़ते हैं। हरियाणा में जहाँ तक है, हमने खेत मजदूरों की विशेष समस्याओं को लेकर हमारी ट्रेड यूनियन भी है अलग से, हरियाणा खेत मजदूर फेडरेशन, रजिस्टर्ड नंबर 265। हम ट्रेड यूनियन के मंच से भी उनकी समस्याओं को लड़ते हैं। हरियाणा का जहाँ तक स्थिति है कि जो भूमिहीनता है उसमें जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा किसान है। 78% ज़मीन वो है, वो 22% लोगों के हाथ में है, 22% लोगों के हाथ में। तो छोटे जोत का है और यही जो देश का 100 में से 85 है, हरियाणा का भी रेशो ऐसा ही है। तो आज ये जो किसान है, इसकी स्थिति भी ये है कि ये जब पूरा 6 महीना, मान लीजिए गेहूं हो चाहे धान हो, कोई भी फसल ही लेता है, तो फसल लेने के बाद इसके हाथ में जो पैसा आता है उसको, जिसका लागत मूल्य उसमें से निकाल दें, फिर परिवार के लोग जितना मेहनत करते हैं तो देखेंगे कि एक दिन का मजदूरी, प्रतिदिन मजदूरी उतना भी नहीं मिलती जो मेरा खेत मजदूर को मिलती है। इसलिए गरीब किसान का और खेत मजदूर का स्थिति ऐसी है। खेत मजदूर की जो सबसे बड़ी समस्या आज वो है कि उसको रोजगार पूरा नहीं मिलता है। हालांकि हरियाणा में दूसरे राज्यों के मुकाबले रोजगार थोड़ा सा बेटर है। यहाँ प्रवासी मजदूर आता है, आजकल खेत में धान का काम, दूसरे काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये भी प्रवासी मजदूरों ने संभाल लिया है। क्योंकि स्थानीय जो मजदूर हैं, दलित परिवार हैं, धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया उन्होंने कि शिक्षा ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। इसलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा दलित परिवारों में बेटा और बेटी पढ़े। आप किसी घर में जाएंगे तो कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ +2 तक, चाहे दलित से दलित, मान लीजिए बावरिया एक शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है हरियाणा में, लेकिन शेड्यूल ट्राइब जैसी स्थिति में दलित एक जाति है, उन परिवारों में भी +2 तक तो लड़कियां कम से कम पढ़ती हैं। मेरा अपना गांव में MBBS किया है, तो इस तरह से बहुत सारा पढ़े हैं। तो अब धीरे धीरे लड़के और लड़कियां नौकरी में चले गए, खेतीहर मजदूरी परिवार कम रह गए, लेकिन हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो मजदूरी का रेट है वो करीबन बाजार भाव से, क्योंकि जब मार्केट में खेती में मजदूरों की जरूरत है तो उस हिसाब से उनको मजदूरी मिल जाती है। दूसरे राज्यों से यहाँ मजदूरी बेटर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी और खेत मजदूर के भी। खेत मजदूरों के पास मोटा मोटी यहाँ मकान भी हैं, लेकिन परिवार की जरूरत के हिसाब से मकान नहीं है। इसलिए हम 2 मांग किसानों का, जहाँ हम MSP की मांग करते हैं, किसानों का कर्जा माफी की मांग करते हैं, किसानों के लिए सस्ती खाद, बीज, दवाई, ये सब हम मांग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए हम मांग करते हैं। तो साथ साथ हम खेत मजदूरों के लिए खासतौर पर मनरेगा में उनको काम मिले। लेकिन सरकार जो मजदूरी का रेट देती है तो बहुत न्यून देती है, बाजार से नीचे देती है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो कोई भी ठेकेदार है वो तो करेगा ही करेगा। तो हम मांग करते हैं कि कम से कम जो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन 600 रुपया प्रतिदिन जो मजदूरी है, 18,000 रुपया महीना के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। और मनरेगा कानून में है कि अगर काम नहीं देंगे आप तो बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है, लेकिन आज तक किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है।
तो हम ये मांग करते हैं। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि वो मजदूरी करते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है तो उनके तो अनाज नहीं उपजा सकते हैं। सिर्फ जब कटाई का समय आता है तो वो फसल कटाई में जाते हैं और इतना अनाज कोशिश करते हैं, वो 3 महीने का 6 महीने का अनाज वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए जो पीडीएस सिस्टम है, सरकार ने 1991 से जब से निजीकरण की नीतियाँ आई हैं, ग्लोबलाइजेशन की नीतियाँ आई हैं, तब से पीडीएस को कमज़ोर कर दिया। जो सार्वजनिक पीडीएस था, सार्वजनिक वितरण था, उसको सिर्फ अब सीमित कुछ गरीब परिवारों को है, तो उनको भी जो मात्रा दी जाती है और क्वालिटी जो अक्सर देखते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है, कम देते हैं, कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है। तो हमको लड़ना पड़ता है कि ये पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करो, इसको अच्छा करो और इसको क्वालिटी चीज़ दो और सस्ते रेट पर दो और पर्याप्त मात्रा में दो, ताकि इनको बाजार में नहीं लूटना पड़े। तो ये है। और एक बड़ी बात है कि सभी रोजगारों में पेंशन है, लेकिन किसान का, गरीब किसान का या खेतीहर मजदूर का कोई पेंशन नहीं है। तो बुजुर्ग अवस्था में उनको पेंशन मिलनी चाहिए। यहाँ हरियाणा सरकार जो है 2000 रुपया पेंशन दे रही है। तो हमारा कहना है कि कम से कम आज के समय में कम से कम 5000 रुपया, नहीं तो 10,000 रुपया महीना का ये ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिए, ताकि उनका बुढ़ापा, बीमारी है और दूसरी समस्याएं हैं, वो अपना एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो ये हमारा है। हरियाणा में जहाँ तक खेतीहर मजदूरों की बात है, जाति पाति की समस्या यहाँ है जरूर, जो अवशेष के रूप में, लेकिन जाति पाति की समस्या जो दूसरे राज्यों में है, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा अखिल भारतीय संगठन होने के नाते और सारे देश में मैं देखता हूँ, यहाँ आपस में दुराव कम है, आपस में मित्रता ज़्यादा है। विवाह शादियों में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मैंने अपने बचपन में ऐसा नहीं देखा। चारपाई में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आज एक दूसरे के यहाँ विवाह शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्ती है, घरों में आना जाना है। तो ये, लेकिन चुनाव जब आता है तो चुनाव उनमें दुराव पैदा करता है। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए, आंदोलन में सारे हिंदुस्तान को जोड़ दिया, लेकिन चुनाव लोगों को पाट देता है, उनमें बंटवारा कर देता है। और ऐसी ताकतें सभी जगह हैं जो जाति के नाम से अपना स्वार्थ पूरा करती हैं। तो कभी कभी वो उनकी लपेट में आ जाते हैं, लेकिन मेनली है कि हरियाणा का अंदर जाति पाति का वो प्रभाव नहीं है जो दूसरी जगह उनको छोटा करके देखा जाए। गांव में जैसा विवाह शादी है, घुड़चढ़ी है और कोई है, घोड़े पर चढ़कर जाना है, ये सब सामान्य बात है। पूरा गांव में विवाह के टाइम में अगर एक छोटा सा जो अपना उत्सव मनाना है, गलियों में से जाना है, तो कोई रुकावट नहीं आती। कहीं कभी कुछ दिक्कत जरूर आ जाती है, ऐसे अवसर हुए हैं, तो उनको निंदा करते हैं। उनको उस गांव के लोग भी, जो सामान्य लोग हैं, वो भी निंदा करते हैं, दूसरे लोग भी निंदा करते हैं। कहीं ऐसा जिनका तंग दिमागी है, संकीर्ण दिमाग है, संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा कभी होता है, तो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है। और अभी जहाँ तक है कि एक चेतना आ रही है कि एक जाति से नहीं होगा, एक धर्म के लोगों से नहीं होगा। देश में जितना, जैसे ये किसान आंदोलन है, इसने समझा दिया। मोदी सरकार ने खूब प्रचार करने की कोशिश की, पंजाब का है। खुलकर जब हरियाणा आ गया तो पंजाब हरियाणा कहने लगे, फिर खालिस्तानी कहने लगे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ऐसे ही खेतीहर मजदूरों को हम ये एहसास दिला रहे हैं कि आपके ऊपर धनी किसानों का, जो गांव के ताकतवर हैं, उनका जो उत्पीड़न है, उसका एक ही रक्षा कवच है, और वो रक्षा कवच है कि आप अपने जैसा, आप परंपरागत रूप से दलित हैं, लेकिन पूंजीवाद ने जिनको दलित बना दिया, छोटे किसान है, मध्यम दर्जा का किसान है, इनके साथ आप दोस्ती करो, आप बहुसंख्यक हो जाएंगे। तब आप अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, आप बहुसंख्यक हो जाएंगे। तब किसी की हिम्मत नहीं, गांव में कोई भी दलित के ऊपर हाथ उठा सके, उनका बहन बेटी की तरफ तक सके। तो ये हमारी सामान्य जो सोच है, इसीलिए हम खेतीहर मजदूर को वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और आदिवासी क्षेत्रों में हमने शुरू में सिर्फ खेतीहर मजदूरों को ऑर्गेनाइज किया। तो देखने में आया कि खेतीहर मजदूर जब अपनी मजदूरी के लिए बात करता है, तो कुछ लोग जो
तो जो जिनको मजदूरी देनी पड़ती है, खासतौर पर बड़े बड़े धनी, वो जाति का सवाल बना के और उनके उत्पीड़न करते थे, तो उनके पक्ष में कोई नहीं आता था। तो हमने अनुभव से ये सीखा कि हम खेतीहर मजदूरों के साथ साथ उनके साथ दोस्ती करेंगे जो किसान हैं। अगर किसानों में से एक किसान भी अगर खेतीहर मजदूरों के साथ आ गया, मान लीजिए उनके ऊपर एक बंधन लगा दिया, हमारा खेत में नहीं जाओगे, हमारा भेड़ बकरी मेरा खेतों में नहीं जाएगी। आज तो शौच के लिए घरों में टॉयलेट बन गए, तब नहीं थे। तो अब हमारा खेत में शौच के लिए निकल के देखो तो बहुत भारी बंधन लग जाता था। लेकिन गांव में अगर एक किसान खुल के सामने आ जाता था कि मेरे खेत में जाएंगे, तो हमने तब वो बंधन टूट जाता था। तो हमने व्यवहार से ये समझा, तजुर्बे से समझा कि गांव का गरीब किसान, मध्यम दर्जा का किसान और खेतीहर मजदूर, भूमिहीन, मेहनत कश, ये सब लोग अगर एक साथ आ जाएं तो कोई ताकतवर जुल्म नहीं कर सकता। और तब जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति के कारण से जो जुल्म करते हैं, दमन करते हैं, वोट के लिए करते हैं, राजनीति के जो तौर पे दबाते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ये इसलिए हम गरीब किसान और खेतीहर मजदूर, हमारा संगठन में खेतीहर मजदूरों को बराबर का, अक्सर तो आपस में नहीं जानते कि कौन किस जाति का है। हमारे नेताओं में से ये मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। हम लोग आपस में जो है, ये हमारा गुजरात से आए हैं, तो हम लोग आपस में नहीं जानते। हम लोग एक ही है कि हम ये जो संग्राम है शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, दमन के खिलाफ, ये पूंजीपतियों के खिलाफ है, कॉरपोरेट के खिलाफ है, उस संग्राम में हम कंधे से कंधा मिला के भाई भाई, हम जो कामड़ कहते हैं, हम जैसे सुभाष, भगत सिंह ये थे। इसी तरह से हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, अंग्रेज से आज़ादी मिली, देश आज़ाद हो गया, लेकिन उत्पीड़न से, शोषण से आज़ादी नहीं। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त तो हो गया लेकिन उत्पीड़न मुक्त नहीं हुआ। जैसे अंग्रेज के जाने के बाद शोषण मुक्त नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो आज कांग्रेस से भी बढ़ के ये जो 3 काले कानून आए हैं, इसमें खेतीहर मजदूर बराबर में साथ है। कारण क्या है? जब ये 6 जरूरी चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, जब इनको जमाखोरों के हाथ में दे दिया, जमाखोरों को छूट दे दी, जिनकी जगह जेल होनी चाहिए थी उनको आपने जो है वो सब कुछ खुला कर दिया। तो ये किसान से सस्ता खरीदेंगे, गोदामों में जमा करेंगे, महीना 2 महीना 1.5 महीना के बाद उन चीजों को बाजार में कमी पैदा करेंगे और महंगा करके बेचेंगे। तो तब किसान का तो शोषण हुआ ही हुआ, वो महंगा करके बेचेंगे। मेरा गांव का खेत मजदूर, भूमिहीन, और मेरा शहर का जो उपभोक्ता है, गरीब उपभोक्ता है, शहर जो लोग कहते हैं शहर अमीरों का और गांव गरीबों का, ये गलत बात है। शहर में भी बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, पूंजीपति थोड़े से हैं। इसी तरह से गांव में भी ज्यादा गरीब हैं। तो इन उपभोक्ताओं को तो लूटा जाएगा। हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारा पीडीएस नहीं रहेगा। अगर ये आ गया तो पीडीएस जो रहा था, पीडीएस ये भी खत्म हो जाएगा। हमारी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए खेतीहर मजदूर हमारी इस लड़ाई में साथ है। इसी तरह से जो सरकारी मंडियों को खत्म कर दिया, जहाँ सरकारी मंडी, एपीएमसी मंडी में जो लोग मजदूरी करते हैं वो अभी यूनियन बना सकते हैं और न्यूनतम मजदूरी उनको मिलती है और न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष करते हैं। अगर उनके मजदूरी को दबाया जाए तो यूनियन बना कर लड़ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मंडी में तो ये मौका नहीं रहेगा। जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट फैक्ट्रियों, मारुति जैसी फैक्ट्री में यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। जो यूनियन बनाने के लिए आगे आते हैं उनको निकाल देते हैं। तो प्राइवेट मंडियों में मजदूर का मजदूरी को तो कुचल दिया जाएगा, उनको मजदूरी मनमानी दी जाएगी। सरकारी स्कूल में देखिए ना आप, सरकारी स्कूल में जो हरियाणा में 50,000 रुपया शुरुआत में जिस टीचर को मिलते हैं, प्राइवेट स्कूलों में शुरुआत में 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, 10 साल के बाद 15,000 रुपया। ऐसे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको क्या मिलता है? 24 घंटा काम करके 5,000, 7,000, 10,000 रुपया। तो प्राइवेट मंडियों में मजदूरों का भयंकर शोषण। इसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, इसमें मशीन आएगी, तो मशीन का हम विरोधी नहीं है, मशीन आए, लेकिन विकल्प काम दिए बिना मशीन आएगी तो मजदूर का मजदूरी। और आप देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में 3 लाख जो है नौजवानों की रोजगार खत्म हुआ है और उनकी उम्र है 20 से 30 साल। तो खेतीहर मजदूर पहले बेरोजगार है, अगर इनमें बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी तो आज जो जीने का अवसर है, ये अवसर समाप्त हो जाएंगे और किसान जो तबाह होगा, साथ साथ खेतीहर मजदूर, भूमिहीन भी तबाह होगा।
इसलिए हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 500 किसान संगठनों के साथ मिलके बराबर से हम इस संघर्ष में हैं। लोग पूछते हैं इसमें तो धनी किसान है, इसमें तो कुलक है। हमने कहा देखिए ये ऐसी लड़ाई है जैसे अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई थी, तो उसमें तो टाटा बिरला भी थे और उसमें हम लोग भी थे। टाटा बिरला चाहते थे कि आज़ादी उनकी मुट्ठी में आ जाए, हम लोग चाहते थे हमारे हाथों में शोषण से मुक्ति मिले, हमें नहीं मिली। तो आज हम जो 3 काले कानूनों के खिलाफ, और बिजली में अगर ये परिवर्तन कानून में आया तो गरीबों को जो 40 यूनिट 100 यूनिट सस्ती बिजली मिलती है कुछ पीले कार्ड पर जो पुअर फैमिलीज को, तो वो नहीं रहेगी, वो तो सब्सिडी नहीं देगी कंपनी, तो लूट होगी। तो उसमें किसान की सिंचाई महंगी होगी, लेकिन दलितों का, गरीबों का, भूमिहीनों का ये भी महंगी होगी। तो और आज बिजली हवा पानी की तरह एक बेसिक नेसेसिटी होगी, एक मौलिक जरूरत हो गई है। तो इसलिए हम मिलकर ये लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। इन काले कानूनों को कर दें तब हमको अपना मजदूरी के लिए लड़ने का ज्यादा मौका होगा। हमको अपना मकान के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए। लेकिन अगर यह आ जाता है तो हमारा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम गरीब किसान और खेती और मजदूर मिलकर बराबर लड़ रहे हैं। Thank you for speaking to Dalit Camera. Thank you.